हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल वॉल इज कॉल्ड। अब क्या कर रहे हैं कि वाटर की जो मूवमेंट है वो कह रहा है कि अगर सेल वॉल के थ्रू होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, टोनोप्लास्ट और नन ऑफ दीज। तो बात करेंगे सबसे पहले हम अपने की तो की कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा मूवमेंट ऑफ वाटर। मूवमेंट ऑफ वाटर। अब अगर प्लांट्स की बात करते हैं, मूवमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। एक आपका होता है एपोप्लास्ट और दूसरा आपका होता है सिम्प्लास्ट। अब एपोप्लास्ट के अंदर जो मूवमेंट होती है वो सेल वॉल के थ्रू होगी। सेल वॉल के थ्रू होगी। सेल वॉल आपका क्या है? नॉन लिविंग पार्ट है। सेल वॉल क्या है? नॉन लिविंग पार्ट है, राइट। एंड अब हम बात करते हैं इसके क्या इसके अंदर क्या होता है कि जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, जो आपके कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, ये कॉर्टिकल सेल्स के अंदर जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं, कॉर्टिकल सेल्स क्या होते हैं? लूजली अरेंज्ड होते हैं। लूजली अरेंज्ड होते हैं। अगर ये सेल लूजली अरेंज्ड हैं तो इसके बीच में क्या होगा? इंटरसेलुलर स्पेसेस भी बहुत सारा है इसके अंदर। इंटरसेलुलर स्पेस भी ज्यादा है। इंटरसेलुलर स्पेसेस इज मोर। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं? सेल बनते हैं। जैसे आपका ये आपके कॉर्टिकल सेल्स हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं, तो इसके बीच में क्या है? वाटर के लिए पास होने के लिए आपका इसमें स्पेस बन जाता है। तो इसको हम कहते हैं इसके अंदर कोई बैरियर नहीं होता है। तो ये आपका क्या बन जाता है? एपोप्लास्ट बन जाता है। अगर मैं सिम्प्लास्ट की बात करती हूँ तो सिम्प्लास्ट के अंदर आपका क्या आ जाता है? सिम्प्लास्ट के अंदर जो वाटर मूवमेंट है वो लीविंग के थ्रू होता है, लीविंग सेल्स के थ्रू होता है। लीविंग सेल्स के थ्रू होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हुआ, क्योंकि इसमें इसके अंदर क्या होता है? बैरियर्स भी होते हैं। यहाँ पे आपका सुबेरिन मैट्रिक्स होती है बिटवीन द सेल्स। अगर मैं बात करती हूँ इनके सेल्स की, तो यहाँ पे इस तरह से अगर आपके सेल्स होते हैं, इस तरह से सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे आपके क्या बनता है? एक आपका सुबेरिन मैट्रिक्स भी बनती है, रेडियल और इसमें टेंजेंशियली। ये आपका क्या करते हैं? हार्ड इसके कैस्परिन स्ट्रिप्स इसके अंदर बनती है, जो यहाँ से वाटर मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ से आपका क्या करेगा? वाटर मूव नहीं कर सकता, तो वाटर आपका इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या है? आपके बैरियर्स आते हैं। यहाँ पे आपके बैरियर्स आते हैं। इसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल चेक भी बोलते हैं। इसको हम बायोलॉजिकली 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 वाटर चेक पॉइंट भी कहते हैं। वाटर चेक पॉइंट भी कहते हैं। वाटर चेक पॉइंट भी इसके अंदर कहते हैं। इसके अंदर सुबेरिन की जो आपके हार्ड मैट्रिसेस इसके बीच में होती है, तो वाटर लिविंग सेल्स के थ्रू आपका पास ऑन करेगा। तो हम बात करते हैं अब इसमें इन्होंने पूछा है सेल वॉल के थ्रू। तो सेल वॉल के थ्रू जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सा है? एपोप्लास्ट है। जो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो है एपोप्लास्ट है। सिम्प्लास्ट की मूवमेंट भी मैंने आपको बता दी, ये सेल वॉल के थ्रू नहीं होती, लिविंग सेल्स के थ्रू, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होती है, जो वाटर आपका थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होती है इसमें। अब अगर हम बात करते हैं टोनोप्लास्ट की, तो टोनोप्लास्ट आपका क्या आ जाता है? टोनोप्लास्ट टोनोप्लास्ट आपका एक इसमें आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल है। इसका क्या, इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल है। सेल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल है। तो ये आंसर तो आपका बिल्कुल इसमें है ही नहीं। हमने हमने तो पूछा क्या था कि वाटर जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो सेल वॉल के थ्रू होती है, तो वो हमें अपना आंसर जो है वो मिल गया एपोप्लास्ट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन इज ए। होप you understood it well. Best of luck.